इमाम अब्दुल वहाब शारानी अलैहि रहमा फरमाते, शाहद अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुलूबल इबाद, रब्बे जुल जलाल ने अपनी मखलूक में से जितने भी बंदे हैं ना, सबके दिल देखे, सबके दिल देखे। शाहद अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुलूबल इबाद फलम यरा कल्बन अशवका इलैहि मिन कल्बी मुहम्मद, लेकिन किसी दिल में भी दीदार खुदाबंदी का उतना शौक नहीं पाया जितना मुस्तफा के दिल में शौक पाया है। सबसे ज्यादा आक़ा कौनैन के दिल में शौक पाया है। फ़अकरमहु तबारक व तआला बिल मिअराज लिरुयति वल मुकालमा, तो रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब को फिर चुन लिया दीदार के लिए भी और कलाम के लिए भी। अच्छा, हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा की बात भी यहां पे कर दूं। आप फरमाते हैं, लोगों, मेराज जो होता है ना, मेराज ये तब नसीब होता है जब इंसान अपने आप को रब की बारगाह में आजिज करता है। आप गौर कीजिए, मेराज उरूज की इंतहा है, मगर कब मिल रहा है? जब आजिजी है। मेराज आजिजी से मिलता है। वो हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह तआला आपके बारे में इमाम कुशैरी ने लिखा ना, रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया, बायजीद माजा तुरीद, बायजीद बोल क्या चाहता है? ख्वाब में रब का दीदार पाया, बायजीद क्या चाहता है? तो जवाब सुनिए क्या दिया, रब्बी इन्नी उरीद अन ला उरीद इल्ला मा तुरीद, ए अल्लाह मैं ये चाहता हूं कि तेरे चाहे के सिवा कुछ ना चाहूं, मैं बस वो चाहूं जो तू चाहता है। ये है अपने आप को मिटाना, आजिज़ी इख्तियार करना। और इसी तरह इसके ऊपर दीगर मिसालें भी आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से एक मिसाल अर्ज कर दूं। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक चबूतरे पे बैठ के खाना खा रहे हैं, तो एक खातून जो बड़ी बदजुबान है वो करीब से गुजरने लगी ना, तो साहबे कराम कहते हैं हम बड़े परेशान हुए, हमने कहा ये सरकार से कहीं कोई बदकलामी ना करे। अब वही बात हुई, वो गुजरते उसने कहा, उन्जुरु इला हाजा याकुलु कमा याकुलुल अब्द, इनको देखो ये ऐसे खाना खाते हैं जैसे कोई गुलाम खाता है। आप सोचिए हुजूर कितनी सादगी से बैठे होंगे, कितनी सादगी से बैठे होंगे। कुछ औरत ने ये कहा ऐसे खाना खाते हैं जैसे कोई गुलाम खाता है। अब सरकार का जवाब भी सुनिए, आपने फरमाया रब का बंदा हूं तो बंदों की तरह ही खाऊंगा। दोस्ताने जी वकार हमें प्रोटोकॉल मार गए कि मेरा नाम बड़ा ऊंचा है, मेरा मनसब बड़ा ऊंचा है। आक़ा कौनैन से ऊंचा मनसब किसका है? मगर सादगी की इंतहा है। सरकार फरमाते रब का बंदा हूं तो बंदों की तरह ही खाऊंगा। अब ये बात उसने सुनी तो उसने कहा जी मुझे भी कोई लुकमा दें। आपने फरमाया ले लो। उसने कहा ये नहीं, जो आपके मुंह में है वो दें। सरकार ने वो लुकमा जब उसके मुंह में डाला, साहबा कहते पहले उससे ज्यादा बदजुबान कोई नहीं था, मगर जब मुस्तफा के मुबारक दहने अक़दस से निकला हुआ लुकमा खा लिया, उससे ज्यादा मीठी बोली भाला कोई नहीं। तो मेराज के बारे में हुजूर गौसे आजम फरमाते मेराज आजिज़ी वाले को मिलता है। तो पता चला पूरी रब की मखलूक में आक़ा कौनैन से ज्यादा आजिज़ी करने वाला कोई नहीं है। तो रब्बे जुल जलाल ने तमाम मखलूक के दिल देखे, तो सबसे ज्यादा जिस दिल में अपने दीदार का शौक पाया उसका इंतखाब किया। आपको कल्बे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात और सुना दूं। इमाम दारमी लाते इस बात को, कहते जब इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम का शक्के सदर मुबारक किया गया तो कल्बे अत्थर को निकाला गया, जमजम को बरकतें दी गई हुजूर के कल्बे अत्थर के साथ मस करके। तो फरिश्तों में से एक फरिश्ते ने दूसरे से कहा जिन हु यार ये कल्बे अत्थर निकाला हुआ है, इस दिल को जरा तोल ही लो, वजन तो कर लो, इस कल्बे अत्थर का वजन तो करो। उनका जी कैसे करें? उनका जिन हु बिआशरतिन मिन उम्मती ही, एक जानिब 10 उम्मतियों का वजन रखो और एक जानिब दिल का वजन रखो। आक़ा कौनैन फरमाते हैं फवज़ननी फवज़नतुहु, जब उन्होंने मुझे इस वजन के एतबार से मेरे कल्बे अत्थर का वजन किया तो मेरा दिल जो है वो 10 उम्मतियों के वजन से भारी निकला। तो फिर उन्होंने दोबारा कहा जिनहु बिमिअतिन मिन उम्मतिही, एक जानिब 100 उम्मतियों को करो ना, तो एक जानिब कल्बे अत्थर करो। जब फिर किया तो आक़ा कौनैन फरमाते मेरा कल्बे अत्थर 100 उम्मतियों से भी भारी निकला। फिर एक फरिश्ते ने दूसरे से कहा जिनहु बिअल्फिन मिन उम्मतिही, एक जानिब 1000 उम्मती कर लो, तो एक जानिब कल्बे अत्थर करो। हुजूर फरमाते जब फिर किया तो मेरा कल्बे अत्थर फिर भारी निकला। फिर एक फरिश्ते ने दूसरे से कहा
کس چکر میں پڑے ہو؟ اگر تم ایک جانب ساری امت کو بھی ڈال لو نا، ایک جانب رب کی ساری مخلوق کو بھی رکھ لو، پھر بھی یہ اکیلا قلب اطہر سب سے بھاری نکلے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے ایسے نہیں فرمایا، حضور کے سارے اوصاف بیان کر دیے، لیکن قلب اطہر کی باری آئی نا تو کہا دل سمجھ سے ورا ہے، دل سمجھ سے ورا ہے، مگر یوں کہوں غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ تو سب سے زیادہ آقا کونین کے قلب اطہر میں شوق پایا گیا۔ ایک بات اور سمجھیے، شوق تھا، تقاضا نہیں تھا۔ یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے، شوق تھا، تقاضا، ڈیمانڈ نہیں تھی۔ کشف المحجوب میں داتا صاحب رحمت اللہ تعالی یہ بات لاتے ہیں، حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت سے کسی نے پوچھا آپ رب کے دیدار کی تمنا کرتے ہیں؟ فرماتے دل میں شوق بڑا ہے پر میں زبان سے تقاضا نہیں کرتا۔ سمجھیے گا، شوق بڑا ہے پر زبان سے تقاضا نہیں کرتا۔ پوچھا کیوں؟ کہتے موسیٰ علیہ السلام نے تقاضا کیا تھا، دل میں شوق بھی تھا، تقاضا بھی کیا، لیکن رب نے فرمایا لن ترانی، مگر سرکار کے قلب اطہر میں شوق تھا، تقاضا نہیں کیا، رب نے خود بلا لیا۔ تو ہم آقا کونین کی امتی ہیں، ہم دل میں شوق رکھتے ہیں، زبان سے تقاضا نہیں کرتے۔